हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं करूँगी दुकान में फ्रिज की सफाई, क्योंकि बच्चों ने दूध गिरा दिया था फ्रिज में। सारा 1 किलो को दूध था, 1 किलो दूध सारा फ्रिज में गिरा दिया बच्चों ने, पता नहीं कैसे। और मैं इसके पापा ने बाद में फ्रिज खोली थी तो देखा नीचे दूध ही दूध था, बताया भी नहीं। और जब मैंने पूछा तो सबने मना कर दिया कि हमने नहीं गिराया, हमें नहीं पता। तो मैं घर का काम करके आ चुकी हूँ पूरे दिन का और शाम का। तो अभी हमारे रेडी आई नहीं है, हस्बैंड जी आई नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो अब इतने थोड़ा टाइम है अभी, तो इतने ये वाला काम भी निपटा लेते हैं। तो घर के सारे काम एक लेडीज़ को ही देखने पड़ते हैं ऐसे, क्योंकि अगर कस्टमर आएंगे और ये दूध की बदबू फ्रिज में और बोतलों में हो गई ना तो कोई नहीं लेगा और इतना सारा काम फैल जाएगा। तो ये काम तो हम गृहिणियों का ही होता है, साफ़ सफाई का और देखभाल का, क्योंकि ना ये इसमें ये काम बच्चे कर सकते हैं और ना ही हस्बैंड जी, क्योंकि वो भी अपने काम पर हैं और बच्चे भी दुकान में बैठे हैं और बच्चों का भी स्कूल का ट्यूशन का काम भी हो जाता है। तो इसीलिए ये सब काम हम गृहिणियों को ही देखना पड़ता है। तो आपने देख लिया कितना सारा दूध हो रहा था फ्रिज में। अब मैं ये सारी बोतलें पहले बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे साफ़ नहीं होगा और पहले ना फ्रिज को पूरा खाली करना पड़ेगा, तो ये उसके बाद साफ़ होगा। और यहाँ पे मैंने बोतल इधर साइड की तो निकाल दी है और पल्ली साइड और है, तो जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है वहाँ तक मैं सारी बोतलों को बाहर निकाल देती हूँ। और इधर साइड की तो मैंने निकाल ली थी, अब पल्ली तरफ की रह गई थी, क्योंकि दूध भी उधर ही साइड रखा था, उधर ही बिखेरा था और सारा दूध उधर से बह के इधर मतलब पूरी फ्रिज में आ गया था। तो अगर मैं फ्रंट कैमरे से अपना ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं ही दिखती, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी छोटी वाली बेटी से बोल दिया था कि थोड़ी सी क्लिप ले ले पीछे से, बैक से, क्योंकि ब्लॉग तभी अच्छे लगते हैं जब खुद काम करते दिखो। और मैं बैक कैमरे से ऐसे दिखाती जाती तो अच्छा नहीं लगता, और ऐसे ही ब्लॉग पर व्यूज़ भी नहीं आते हैं। पहले तो मेरे ब्लॉग पर व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे, 200 से ऊपर, 200 और 100 के बीच में आ जाते थे। पर अब तो पता नहीं क्या हो गया है, लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद नहीं आते, मेरा बोलने का तरीका नहीं अच्छा लगता, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि आपको बुरा लगेगा, बुरा तो अगर लगा तो लगेगा, पर अगली पल में हम वो कोशिश अपनी सुधारेंगे अपनी गलतियों से, तो हमें अच्छा भी लगेगा। कहते हैं कि हम ना चाहते हुए भी अगर कोई हमें हमारी गलती बता दे तो 1 सेकंड के लिए बुरा लगता है, पर कोई बात नहीं, उससे हमें सीख भी मिलती है आगे को। और फिर हम ब्लॉग में बताएंगे भी कि उन्होंने, दीदी ने या उन सिस्टर ने मुझे ऐसा बोला, उनको देख के मैंने ये की। और हो सकता है आपके एक गलती हमारे बताने से और सुधारने से हमारे चैनल पर कुछ असर दिखे, तो सारा क्रेडिट और क्रेडिट भी आपको ही चला जाएगा। और उसके बाद ये देखो सारी बोतलें तो मैंने बाहर निकाल दी हैं इसमें से, और ये दूध देखो कितना है, और ये बर्फ़ की लथेड़े कितने मोटे मोटे जम गए हैं दूध के, मैं ना आइसक्रीम जैसे जम गए हैं। और मेरे तो हाथ बिल्कुल ठंडे हो रखे थे। और यहाँ पे फ़ोन भी मैंने अपने हाथ में ही रखा हुआ था, एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ में मैं ऐसे इसको दूध को निकाल रही थी। बच्चे बेशक साथ रहते हैं, पर बच्चों को ना ये काम बहुत भारी लगता है। कभी मैं इनको बोल दूँ ना कि मेरा थोड़ा वीडियो बना दे, मेरा शूट कर दे, तो इनका यही रहता है कि तुम तो सिर्फ वीडियो में लगी रहती हो, ब्लॉग में लगी रहती हो। तो कहते हैं ना, जिसका काम वही को साजे। जब हमें करना है, हम यूट्यूब पे आए तो इसकी गंभीरता को कोई दिल से नहीं समझ सकता है। और मैं किसी को, अपने रिलेटिव को बोलती भी हूँ ना मेरा एक वीडियो चला दे, एक ब्लॉग चला दे अपने फ़ोन में, तो कोई नहीं सुनता, ना ही कोई चलाता है। तो मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती हूँ ना अपने एक ही फ़ोन से। तो इसलिए अब हमें वीडियो और ब्लॉग ही ऐसे अच्छे डालने पड़ेंगे जो ऑडियंस को पसंद आए, और हमें किसी की खुशामद करनी ना पड़े कि तुम देखो या तुम देखो। ऑटोमेटिक व्यूज आएंगे तो हमें किसी की भी हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जितना अब यही तो है कि हम अपने आप से खुद से ऐसे ब्लॉग बनाएंगे तो
फिर बैग ऐसे दिखाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे भी मेरी बेटी फ़ोन पकड़ के मुझे दिखाती होती तो कितना अच्छा लगता। अब इसलिए मैं एक हाथ से, पता है मेरे दोनों हाथ भी गीले हैं। फिर दूध है ना, तो दूध भी थोड़ा चिकना और ऑयली होता है। उस फ़ोन को मैंने यहीं पर रख के, अब ये फ़ोन ना मैंने ऊपर रख दिया। जो ये स्लिप थी ना अभी फ्रिज की, अब 2 ढक्कन है फ्रिज में, आधा इधर आधा इधर, तो उसके ऊपर मैंने फ़ोन रखा हुआ है। और ये देखो हाथ भी मेरे सने थे, उससे ही मैं फ़ोन को से अपनी वीडियो भी बना रही थी। क्योंकि बेटी मेरी अभी दुकान पे ही है, वो ऊपर ग्राहक आ जाते हैं ना, तो वो उनको सामान दे रही है। और जो बड़ी बेटी है मेरी, उसकी पढ़ाई है, पेपर है मतलब, तो वो ट्यूशन की अपने पेपर की पढ़ाई कर रही है अंदर कमरे में। तो ये देखिए फ्रिज मेरी एकदम चकाचक हो चुकी है। मैंने साफ़ कर दिया उसको, साफ पानी लेकर आई थी मैं भर के, उससे मैंने धो दिया था। और 2-3 बार कपड़ों से भी साफ़ कर दिया है मैंने सर्फ डाल के। और अब मैं यहाँ पे बाल्टी में पानी भर के ले आई हूँ। तो देखो धो धो के मैं इसमें डालती जा रही हूँ सारी बोतलों को। इनको ही मैं धो धा के साफ़ कर चुकी थी। और उसके बाद ही मेरे हस्बैंड जी भी आई थे, आपको दिखाऊंगी आगे, मेरे ब्लॉग में बने रहना। और ये देखो इतनी सारी बोतल मैंने इसमें भर के डाल दी है, दो के, इधर भी और उधर भी। और साफ़ सफाई ही देखो गृहिणियों का ही फर्ज होता है ये सब, हमारा ही। और मैं फ्रिज की क्लीनिंग करती रहती हूँ जल्दी जल्दी। ऐसे ही जिस दिन बोतल कम हो जाती है ना, तो उसी दिन ऐसे ही मैं सारी बोतलों को बाहर निकाल देती हूँ। और फिर सारे फ्रिज को सफाई करके अच्छे से फिर दोबारा से बोतल हम भर देते हैं। वरना बोतल तो फ्रिज में भरी ही रहती हैं, क्योंकि कुछ ख़त्म हो जाती हैं तो फिर नहीं आ जाती हैं, कुछ तो हमेशा इसमें रखी ही रहती हैं। और यहाँ पे मैं ये भी लगा दूँ। अभी भी मैं एक हाथ से व्लॉग बना रही हूँ और एक हाथ से सामान रख रही हूँ। और उसके बाद ये भी देखो अभी सामान आया है। उस दिन तो हम मेरे हस्बैंड जी लाए थे, इससे पहले ब्लॉग में मैंने दिखाया था आपको, टांग रहे थे। और ये देखो हल्दीराम का नाम से ही सामान बिकता है। हमारी दुकान पे आप लोग देखोगे तो सारे हल्दीराम के ही आइटम मिलेंगे। ये देखो सब हल्दीराम के हैं। ये नवरत्न है 20 रुपये वाली, और ये रोस्टेड पीनट वो भी बहुत अच्छी है 20 रुपये वाली, वो 10 रुपये की। ये पॉपकॉर्न है 10 रुपये वाला, सब हल्दीराम का आइटम है। और ये हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये 10-10 रुपये वाला है और ऊंचे पे लगेगा। तो देखो दुकान अभी कितनी खाली खाली हो रखी है। तो इसमें सारा सामान भरा जाएगा। स्टूल पे चढ़ के लगाते हैं ना, तो हमारा हाथ नहीं पहुंचता है वहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड जी आके टांगेंगे इसको, पर हम पकड़ा देंगे जैसे मैं पहले ब्लॉग में दिखा रही थी। और ये ओरियो का बिस्कुट 10 रुपये वाला, तो ये भी मंगाया था। और ये बीकानेर की नमकीन, कानपुरी मिक्सचर। और ये फ़ैन 2-3 तरह के हैं। जिन लोगों को भी चाय नाश्ते के साथ चाहिए तो प्लीज़ ऑर्डर कर दीजिएगा, हम आपके घर भिजवा देंगे। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और 2-3 सिस्टर जुड़ी हुई हैं, वो तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, मेरी वीडियो को भी फुल वॉच करती हैं। और ये देखो मेरी बेटी को एक टांग कपड़े के ऊपर करी हुई है, एक नीचे, मुंह देखो इसका। और ये देखो मैं अभी यहाँ पे सफाई कर रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को नींद आ रही थी। मैंने बोला चल तू जा, तो वो जहाँ से जा चुकी है। अब मैं यहाँ की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी भी अभी आए नहीं हैं। तो ये देखो उसने ये हिरन बनाया था, तो ये पीछे की साइड जगह कम रह गई है ना, तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने फाड़ के ये यहाँ कूड़े में डाल दिया था। अब मैंने यहाँ की सफाई की है तो मुझे ये मिला है। और आप लोग बताइएगा मेरी बेटी ने ड्राइंग कैसी बनाई है। उसने बनाया तो हिरन है, उसके पैर देखो हिरन जैसे हैं या गधे जैसे, कैसे बनाए हैं उसने। और उसका फेस भी देखो, आप लोग बताना ये हिरन लग रहा है या गधा, क्या बनाया है उसने। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे, मैंने दुकान की सफाई भी कर दी थी। और यहाँ पे फिर मैंने बनाई थी शाम को कड़ी चावल रोटी, और ये सब्जी है थोड़ी सुबह की, और एक हरी मिर्ची। तो आप लोग चलिए मैं हस्बैंड जी को खाना अंदर देकर आती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। और आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगले ब्लॉग का तो इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। ये देखो मेरी बेटी कैसी सो रही है, दोनों बहन भाई यहाँ पे ये सो चुके हैं। और मैं हस्बैंड जी को खाना लेके आई हूँ यहाँ पर, और देखो 10:30 बजे का हो रहा है टाइम। अभी मैं खाना बना रही हूँ, मैं भी रह गई हूँ, तो बनाते खाते भी 11 बज जाएंगे। बाकी की फिर बाद के और काम भी रह जाएंगे। अभी दुकान भी खुली हुई है, आपको दिखाती हूँ। मेरी बेटी यहाँ पे
बड़ी बेटी भी सो गई है पढ़ते पढ़ते, और रेड़ी भी उतर चुकी है हमारी यहाँ पे। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो दिए थे और ये बाहर टांग दिए हैं, बाकी के आधे कपड़े यहाँ। और देखो दुकान अभी खुली है, देखो बाहर लाइट लाइट दिख रही है ना। तो मैं अभी खाना भी बना रही हूँ, हस्बैंड जी को खाना भी दे रही हूँ। और एक गृहिणी का यही फर्ज होता है, दिन भर हस्बैंड जी जब घर आए तो प्यार से उसको खाना खिलाए और परोसे। ये देखो अभी दुकान की थोड़ी सी सफाई रह गई है, अभी मैं कर रही थी इसको, क्योंकि हस्बैंड जी खाना मांग रहे थे, उनको भूख भी लगी थी, तो मैं उनको खाना देने चली गई थी। और ये देखो कितनी रात हो चुकी है, 10:30 का टाइम है। आपको दिखा दिया। मैं चलती हूँ किचन में।